Welcome back, everyone. Today we are going to solve the previous year paper of MSc Zoology entrance exam of Kashmir University of year 2018. These questions will also help you in other exams. So, let's start with our first question. Which of the following is not a characteristic of chordates? So, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि which of the following is not a characteristics of chordates. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. तो सबसे पहले बात करेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है chordates की. पहली करेक्टरिस्टिक हमारे पास है pharyngeal gill slits. ये करेक्टरिस्टिक है तो ये आंसर नहीं होगा. नोटोकॉर्ड इज ऑल्सो द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट्स, सो ये भी आंसर नहीं होगा. नेक्स्ट की बात करते हैं. डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड इज ऑल्सो द करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स, तो ये भी नहीं होगा. सो द राइट आंसर विल बी डिप्लोप्लास्टिक बिकॉज कॉर्डेट्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Chordates with a backbone is called. It calls protochordates no, hemichordates no. The right answer will be vertebrates. The first jawed vertebrates belong to. They belong to Plactodermi, Cyclostomata, Elasmobranchi, or all of the above. They belong to the Plactodermi. Order Squamata is included in. So, order Squamata includes lizards and reptiles. Okay, lizards and snakes. So, it is included in reptiles. Okay, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेटम कॉर्नियम इज अ कंपोनेंट ऑफ. सो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ एपिडर्मिस. Next question is four chamber stomach is a part of alimentary canal in. अब फोर चैम्बर हर्ट तो सबने सुना है, ठीक है, जो कि हमारा मैमल्स का करेक्टरिस्टिक फीचर है फोर चैम्बर हर्ट. लेकिन जब हम स्टमक की बात करेंगे तो फोर चैम्बर्ड स्टमक हमारा करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? रूमिनेंट्स का. और फ्रॉम द अबव एग्जाम फ्रॉम दीज ऑप्शंस वी कैन से दैट cow is a ruminant animal. So the four-chamber heart of stomach is rumen, reticulum, omasum and abomasum. Okay. अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दैट इज आवर सेवेंथ क्वेश्चन. द स्ट्रक्चर नेम्ड एज bulbous arteriosus कैन बी ऑब्जर्व इन अ हार्ट ऑफ. इट कैन बी ऑब्जर्व इन, जो हमारा ये बल्बस आर्ट्रियोसिस है ये प्रेजेंट होता है टिलियोट्स में. कॉर्पस कोलासम इज प्रेजेंट इन द ब्रेन ऑफ. इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ मैमल्स. ओके, तो हम जो एडवांस मैमल्स हैं हमने ये, और ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम में रिपीट हुआ है. सो आई होप यू विल keep this question in mind. When a person engages in strenuous and prolonged exercise, the blood flow to brain is reduced because blood flow to the kidneys increased, cardiac output is also increased, the blood pressure is also increased, but the blood flow to the brain is reduced. So the right answer will be this. During prolonged fasting, in what sequence are the following organic compounds used up by the body? So, जब भी हमारा प्रोलॉन्ग फास्टिंग हम करते हैं, सबसे पहले यूटिलाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, देन फैट्स की, एंड एट द एंड प्रोटीन्स की. तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा फर्स्ट ऑप्शन से. पहले कार्बोहाइड्रेट्स, देन फैट्स एंड नेक्स्ट प्रोटीन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन ग्राफ इज. अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन ग्राफ अगर मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, इट विल लुक लाइक दिस. ओके, सो द ऑक्सीजन डिसोसिएशन ग्राफ इज सिग्मोइडल. ओके, टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय. कौन प्रोड्यूस करता है इसको? प्रोड्यूस करते हैं हमारे लीडिक सेल्स. How many secondary spermatocytes will be required to form 400 spermatozoans?
तो अब क्वेश्चन में ध्यान से समझना, पूछा है कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स रिक्वायर होंगे जो कि 400 स्पर्मेटोजोन बने। तो सबसे पहले कंसेप्ट की बात करते हैं हमारा। तो सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है, 2n होता है, जो डिवाइड करेगा और बनाएगा हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि n होता है। और ये बनाएंगे हमारे, क्या बनाएंगे, स्पर्मेटिड्स जो कि ट्रांसफॉर्म होंगे स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है। तो यहाँ मियोटिक डिवीजन होता है, यहाँ माइटोटिक होगा। तो इफ लेट्स सपोज अगर ये हमारा 500 होगा, इट विल बी 100 एंड इट विल बी 200। सो द राइट आंसर विल बी, ये हमारा क्या है, 200 होगा एंड ये हमारा 400 बनाएगा। सो द राइट आंसर विल बी 200, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। इसमें सिर्फ आप ये ध्यान रखना कि जो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो माइटोटिकली डिवाइड होके हमारा स्पर्मेटिड बनाता है, और ईच स्पर्मेटिड हमारा ट्रांसफॉर्म होके स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। तो सपोज अगर हमारे पास 200 स्पर्मेटिड्स हों, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा तो वो 400 स्पर्मेटोजोन्स बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which extraembryonic membrane protect the embryo from desiccation and shock, जो shock से prevent करता है, that is the amnion. The next question is the mammalian corpus luteum produces. Corpus luteum produces estrogen, no. Luteinizing hormone, no. Neuraminidase, no. Corpus luteum क्या करता है, prepare करता है embryo को for the plantation, so the right answer will be progesterone. Ovulation take place during the dash days of the menstrual cycle. So अगर हम एक menstrual cycle को अगर हम रिमाइंड करना चाहें तो पहला फेज हमारे पास होता है proliferative phase, ओके, जो कि हमारा होता है आफ्टर 3 to 13 days। अराउंड 14 to 16 days हमारे पास क्या रहता है, ओवल्यूशन होता है। तो इसका आंसर हम ये मान के चल सकते हैं। और उसके बाद हमारा क्या रहता है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट प्रोड्यूस्ड सिल्क हमारे पास होगी, बॉम्बेक्स मूवी की। पैबरिन जो डिजीज़ होती है सिल्क वर्म की, वो कॉज करता है हमारा प्रोटोजोआ। अदर डिजीज़ क्या है हमारी, जैसे नोजेमा है, ये कौन कॉज करता है, ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन Lensworth model of beehive, movable frames are placed in. It will placed in the super chamber. It is a very important question. I hope you will remember this question. Honey can be used. Next question is, honey can be used as a curative for ulcer, as a purifier, to build up hemoglobin, or all of the above. So honey is used as a curative as well as blood purifying as well as to build up hemoglobin. So the right answer will be all of the above. Next question की बात करेंगे हम। The secretory proteins are synthesized by. Secretory proteins are the proteins which are transported with our reticular endosystem. So these are synthesized by the ribosomes that are present on the endoplasmic reticulum. ठीक है। The proteins which are tagged with mannose-6-phosphate are transported to. The proteins that are tagged with the mannose-6-phosphate that are transported to the lysosome. So the lysosome will be the correct answer. Connexins are used in constructions of. So connexins हम use करते हैं for the construction of gap junctions. Glycolysis take place in. This is a very very important question. Glycolysis take place in the cytoplasm, whereas the TCA cycle take place in the matrix of the mitochondria, and
etc also take place in the inner membrane. Okay, inner membrane of mitochondria. Next question is, pyruvic acid contains how many numbers of carbon atoms? So we already know that in the process the glycolysis, the glucose is broken down into the two molecules of pyruvic acid. ओके, सो 6 कार्बन्स होते हैं हमारे ग्लूकोज में, ठीक है। तो जब 2 पायरुविक एसिड बनाएगा तो इट विल ऑब्वियस दैट इट विल हैव 3 number of carbon atoms. One molecule of NADPH yields how many molecules of ATP? जब हम पढ़ेंगे फर्दर हमारा ETC में हमारा कितना yield करता है NADPH, वो yield करता है 3 ATP, whereas the FAD will yield 2 molecule of ATP. तो इन दो क्वेश्चंस को याद कर लीजिए. The beta oxidation of fatty acid is promoted by, जो बीटा ऑक्सीडेशन है उसको प्रमोट करता है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट रिडक्स पोटेंशियल इन रेस्पिरेटरी चेन। हम पता है जब रेस्पिरेटरी चेन में चीज़ें चलती हैं वो कैसे चलती हैं, वो मूव करती हैं फ्रॉम द लोएस्ट रिडॉक्स पोटेंशियल टू द हाईएस्ट रिडॉक्स पोटेंशियल, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं हमारे ऑक्सीजन के पास. सो द ऑक्सीजन विल हैव द highest redox potential in the respiratory chain. So came to the next question, that is GPP equals to. So gross primary productivity हमारी क्या होती है कि जितना भी हमारा जो प्रोड्यूसर है उसने प्रोड्यूस किया, ओके तो जितना भी उसने प्रोड्यूस किया दैट इज द GPP. एंड here is one another term that is NPP. NPP is the net primary productivity which is equal to the जितना ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुई उससे हम जो भी उसने यूटिलाइजेशन में लगा दिया माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस, वो सब इंक्लूड कर लिया इन्होंने, ठीक है। तो इससे पता चलेगा हमारा कि जो GPP है दैट इज इक्वल टू द NPP प्लस R. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लोएस्ट ऑफ द बायोजियोकेमिकल साइकिल इज. सबसे स्लोएस्ट क्या है, ये भी गैसियस साइकिल है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, लेकिन जो ये है ये गैसियस साइकिल नहीं है. फॉस्फोरस इज, सो फॉस्फोरस हमारा स्लोएस्ट बायोजियोकेमिकल साइकिल है. अब एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई फंगस की, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं जो एसोसिएशन है, इसमें बोलते हैं म्यूचुअलिज्म. जो एल्गे है वो प्रोवाइड करता है फूड, वेयर एज जो फंगस है वो प्रोवाइड करती है शेल्टर, ओके. वेयर एज कमेंसलिज्म में क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे को हार्म करते हैं. कमेंसलिज्म में दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं बट वो हमेशा साथ नहीं रह सकते. दे कैन लिव इंडिपेंडेंटली. और प्रोटो कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो जस्ट लाइक दैट, ओके. स्टेट एनिमल क्या है जम्मू कश्मीर का, द स्टेट एनिमल ऑफ JNK इज हैंगविल, दैट इज द कश्मीरी. अब कश्मीर की बात है तो क्या होगा, कश्मीरी स्टेप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोनोलॉजी डील्स विद. क्रोनोलॉजी किसके साथ डील करती है, क्रोनोलॉजी डील्स विद द बायोलॉजिकल क्लॉक. सो chronobiology is a branch of biology that deals with the study of biological clocks. Catadromous pattern of migration is shown by. सबसे पहले डिस्कस करने की ज़रूरत है व्हाट इज़ catadromous pattern of migration. So in catadromous pattern of migration, the fishes spend most of their time in fresh water but they migrate to the sea for breeding, okay. So इस तरह की जो फिशेस हमारी शो करती हैं वो करती हैं ईल, और एनाड्रोमस इज जस्ट अपोजिट ऑफ द कैटाड्रोमस फिशेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल फॉर कम्युनिकेशन यूज, क्या यूज़ करता है, साउंड, विजुअल डिस्प्ले, फेरोमोन्स. सो एनिमल्स इन सब चीज़ों को यूज़ करता है. सो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन. The modern concept of evolution is based on the genetic variation, isolation, natural selection and
So the right answer will be all of above. And one more point here is that the modern concept of evolution uses two things together. One is the Darwin theory as well as Mendelian genetics. Okay. Biostatics is also known as biometry. Next question is, which of the following is the central tendency that represent the most frequently occurring number in a set? Mean, median, mode और none. So the right answer will be, यहाँ बात हो रही है the most frequently occurring number in set. जो frequently occurring number होता है वो represent करता है mode हमारा. ठीक है. In bioinformatics, to compare certain properties of a gene belonging to different grouping, the method used is the chi-square test. Acha, next question is, which of the following is a statistical hypothesis test in which test statistics follow the distribution under null hypothesis? The right answer will be the student t-test. Maize has a 10 pair of chromosomes. How many linkage group will be present if all genes are mapped? So the right answer will be 10. जितना number of pair of chromosome होगा उतने ही linkage group होंगे हमारे. जैसे for example in us there is 23 pairs of chromosomes, so we are having 23 linkage group. ठीक है. 9:3:3:1 ratio is replaced by 9:7 ratio due to the complementation of two genes. The right answer will be complementary. Supplementary में जो ratio होता है that will 9:3:4. एपिस्टेटिक जीन में हमारा यही रहता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 43. एंटीकोडोन इज द बेस ट्रिपलेट ऑन. अब एंटीकोडोन प्रेजेंट होता है हमारा टीआरएनए में. तो टीआरएनए पहले चलेंगे हम. टीआरएनए ठीक है. दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द बेस सीक्वेंस ऑन आरआरएनए. नो, ये गलत है. तो राइट आंसर विल बी टीआरएनए, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा किस बेस सीक्वेंस के? एमआरएनए के. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. इन F2 जनरेशन अ रेशियो ऑफ 1:6:4 is obtained instead of 9:3:3:1 indicates. अब ये क्या इंडिकेट करता है? जब हमारी रेशो इस रेशो से इस रेशो में आ जाती है, तो ये जो ये रेशो है, इस रेशो को ध्यान से देखो. ये रेशो होती है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की या फिर क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस की. तो आंसर क्या रहेगा? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. अगर यही पूछा जाए कि अगर ये रेशो होके ये रेशो होती तो क्या होता? तो होता क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस. और अगर रेशो हमारे पास दी होती 1:2:1, तो हमारे पास आंसर क्या होता? इनकम्प्लीट डोमेन्स. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआर क्यों यूज़ करते हैं? पीसीआर मेथड इज़ यूज टू A. Amplify selected section of genetic material, digest the DNA strand, increase the length of a certain strand, and none of these. So PCR का क्या मतलब होता है? Polymerase chain reaction, मतलब कि किसी रिएक्शन को बहुत ज़्यादा टाइम तक करना है. तो एम्पलीफाई करने का काम होता है इसका. किसी भी सर्टेन जो भी कोई सेगमेंट है, पर्टिकुलर सेगमेंट, उसको एम्पलीफाई करना है हमें. ठीक है. अच्छा, Norton blot is a laboratory method that is used to analyze the sample of RNA molecules. अब एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ. जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करते हैं वो करते हैं RNA के लिए. ठीक है. जो सदर्न करते हैं दैट इज फॉर DNA. और जो हमारी वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं वो करते हैं हम प्रोटीन के लिए. और ईस्टर्न ब्लॉटिंग जो करते हैं वो करते हैं हमारी जो प्रोटीन जो मॉडिफिकेशंस होती हैं या जो भी चेंजेस आते हैं उस चीज़ को स्टडी करने के लिए. ठीक है. अब वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हमने बोला है कि कौन सा मिक्सचर अप्लाई करेंगे. तो अभी मैंने बताया आपको वेस्टर्न किसके लिए होती है? प्रोटीन के लिए होती है. सो द राइट आंसर विल बी प्रोटीन. द मेथड यूज्ड फॉर प्रोटोप्लाज्मिक
प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, अब NaNO3 ट्रीटमेंट भी करते ही हैं, कैल्शियम आयन भी यूज़ करेंगे, पैग भी यूज़ करते हैं। तो ये जो सारे ही मेथड है ये क्या करते हैं, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन को सपोर्ट करते हैं, तो इनको हम सबको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी सेल मेच्योर इन, बी सेल कहाँ मेच्योर होता है, बी सेल मेच्योर होता है बोन मैरो में, और जो हमारा जो टी सेल है वो मेच्योर होता है, बनता तो बोन मैरो में है लेकिन मेच्योर होता है थाइमस में। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। रिजेक्शन ऑफ टिश्यू और ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज ब्रॉट अबाउट मेनली बाय, जो भी रिजेक्शन होता है that is done by cytotoxic cell, NK cell, suppressor T cell और B cell। तो NK cell ऑप्शन सबसे पहले एलिमिनेट कर दो, ठीक है, ये होगा नहीं, सप्रेशन भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो द मोस्ट वैलिड और सपोर्टिव आंसर विल बी द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। क्यों? क्योंकि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, CDC8 प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, MHC जो मॉलिक्यूल है MHC1 उसको रिकॉग्नाइज करता है। अगर उसको लगा कि ये अपना नहीं है तो इट विल किल द transplanted organ. Next question, which is an autoimmune disease? So the autoimmune disease is cancer is not a autoimmune disease, asthma is also not a autoimmune disease, erythrophitoblastosis is not a autoimmune disease, so the right answer will be the rheumatoid arthritis. Next question, monoclonal antibodies are produced from. So the monoclonal antibodies are produced from the hybridoma. Which of the following phylum include sarcodines? अब sarcodines किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे प्रोटोजोन्स में। So the right answer will be option B. Canal system and conocytes are present in. The canal system और जो conocytes present होते हैं वो हमारे पोरीफेरा में present होते हैं। So the right answer will be option A. अब हमारे पास कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं। So the 55th question is the phylum Coelenterate include. So Coelenterate की जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, so क्लासिफिकेशन में हमारा हाइड्रोजो आता है, स्काइफोजो आता है, एंथोजो आता है। तो the right answer will be option D, all of the above. 56th question, water vascular system is found in. वाटर वस्कुलर सिस्टम किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, अकाइनोडर्म्स का है, ठीक है। अब जो टोड है हमारा वो किस में आता है, एम्फीबियंस में आता है, काट दो इसको। स्कॉर्पियन किस में आता है हमारा, अर्थ्रोपोड में आता है, काट दो इसको। अर्थवर्म किस में आता है, एनेलिड्स में आता है, ये भी नहीं होगा। सो द आंसर क्या होगा, बी होगा। कई बार क्या होता है हमें एग्जाम्पल्स याद नहीं होते हैं, तो जिनके याद होते हैं उन्हीं के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड से भी हम कुछ क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, प्लाज्मोडियम ऑब्टेन सेक्सुअल मैच्योरिटी ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। अब सेक्सुअल मैच्योरिटी कब लेता है प्लाज्मोडियम, ये लेता है, मॉस्किटो बोल सकते हैं हम, वैसे यहाँ पे फ्यूजन होता है, तो आंसर हमारे पास मैन हो सकता है इसमें, ठीक है। इसको एक बार मैं चेक करके बताऊंगी आपको। ल्यूकोसिलेनिया हैज़ विच टाइप ऑफ अ कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम होता है हमारा। अब थोड़ा नाम से अगर कॉमन सेंस लगा के चलेंगे तो ल्यूकोसिलेनिया से हमारा आंसर आ जाएगा ल्यूकम। विच टाइप ऑफ अ पॉलीमॉर्फिक पैटर्न इज शोन बाय ओबेलिया। तो कौन सा शो करती है, ये हमारी होती है पॉलीमॉर्फिक। ये हमारा मेडुसा भी बताएगी, पॉल बताएगी, और एक और होता है इसमें दैट इज़ द स्टाइलेट्स, वो भी दिखाएगी, एंड वन मोर। सो इतना पॉलीमॉर्फिक होती है ये। लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ कैन बी सीन बाय सीडोपोडिया, फ्लैचुला, कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स इन पेलिकल। तो जो हमारा जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये सब उसकी क्लासिफिकेशन में आ जाता है। तो सीडोपोडिया भी होता है, फ्लैचुला भी होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर हमारा रहेगा ऑल ऑफ द अबव। इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन पेपर ख़त्म होता है यहीं पे।
I hope you will understand all the question. If you have any doubt in these questions, you can write me in comment section. Thank you.